हेलो बच्चों। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके आगे सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे 11th वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि द सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ हैज काइनेटिक एनर्जी k, देन द एंगुलर मोमेंटम विल बी। तो देखिए सर्कुलर मोशन में ये रेडियस r है, कोई मास है यहाँ पे m, उसका एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो गया mvr। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे क्या, और काइनेटिक एनर्जी हमें कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है, ये हो जाएगा हाफ, ऊपर नीचे क्या करिए m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा m और ये हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, ये m इधर आ गया इसको, और ये 2, तो ये इसको लिख सकते हैं 2mk और ये हो जाएगा mv का होल स्क्वायर। ठीक, लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां पे mv की वैल्यू कितनी आएगी, √2m के। ठीक है, ये हो गया mv की वैल्यू, तो यहां पे पुट कर दीजिए, तो यहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा l, mv की जगह पे लिख सकते हैं √2mk और ये क्या हो जाएगा r। ठीक, तो r को जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mk r स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी, l की। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 2mk r स्क्वायर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ सैटेलाइट हैज टू बी इंक्रीज टू शिफ्ट इट फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r टू 3r/2। कोई बात नहीं, जब भी सैटेलाइट की बात हो रही हो तो वहां पे टोटल एनर्जी का आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी यानी टोटल चेंज इन एनर्जी जो आएगा, जो चेंज इन एनर्जी आएगा उसको लिख सकते हैं हम लोग टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। सैटेलाइट वाले केस में हमेशा टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल, टोटल एनर्जी जो फाइनल होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम और ये डिस्टेंस ये होता है 2 और फाइनल कितना बोल रहा है 3r/2। तो ये 2 से 2 चला जाएगा और ये माइनस और फिर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम और ये हो जाएगा 2 और r इनिशियली कहां से r से ले जा रहा है कहां तक 3/2r तक। ठीक है, तो मास ऑफ कैपिटल एम जो होता है मास ऑफ प्लेनेट होता है और स्मॉल एम क्या हो गया, मास ऑफ सैटेलाइट हो गया। ठीक है, अब इसको अब चेंज इन एनर्जी जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये कितना हो जाएगा 3r, ये प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये कितना हो जाएगा 2r। यहां से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेते हैं तो ये जी एम एम स्मॉल एम ये r, तो ये बचेगा -1/3 ये +1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा डेल्टा ई हो जाएगा मेरा कितना, यहां से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जी एम एम और ये हो जाएगा r, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6 और ये 3 2 जा 6 -2 और ये प्लस 2 3 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा ई जी कैपिटल एम आर और इसको लिख सकते हैं 3 - 2 1/6। तो आंसर आ जाएगा ये चेंज इन एनर्जी आ जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम 6r। ठीक है, हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, परसेंटेज चेंज पूछा है। तो परसेंटेज चेंज में क्या होता है, परसेंटेज चेंज होता है मेरा चेंज इन एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी इनटू 100। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी मेरा कितना आया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम और ये हमारा 6r। इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी है मेरी जी एम एम 2r, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा जी कैपिटल एम एम 2r, ये क्या हो जाएगा इनटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जी एम एम से कट जाएगा। ठीक है, और 2r ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 6r इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, r से r गया 2 1/3 यानी ये हो जाएगा 100/3। इसको कितना लिख सकते हैं 33%, 33.33%। ठीक है, तो ये परसेंटेज चेंज आ गई, कितना आया 33। आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक एस्ट्रॉयड है। ठीक है, यहां पे एक एस्ट्रॉयड है ऑफ मास m, ठीक, अप्रोच कर रहा है अर्थ इनिशियली एट ए डिस्टेंस 10r। सेंटर से इसकी दूरी कितनी दी हुई है, ये हमें दिया है 10r। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विथ स्पीड v इनिशियल, इसका स्पीड कितना है v इनिशियल। इट हिट द अर्थ विथ स्पीड v फाइनल, यहां पे जब वो हिट करेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी v फाइनल होगी। ठीक,
आरई एंड एमई रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ, तो ये रेडियस इसका कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा आरई और इसका मास कितना है एमई, ठीक है, रेडियस आरई हो गया, मास कितना हो गया एमई, ठीक है। अब यहां पे हमसे पूछा है कि भी फाइनल कितना होगा, तो भी फाइनल निकालने के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लीजिए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम बोल सकते हैं कौन सा एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट ये, ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको लिख सकते हैं यू फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। यू इनिशियल कितना है यहाँ पे माइनस जी कैपिटल एम, ये कैपिटल एम में यहाँ पे क्या दिया हुआ है एमई मास ऑफ अर्थ, तो एमई हो गया इसका मास, मास ऑफ अर्थ, और सैटेलाइट का मास या एस्ट्रॉइड का मास कितना दिया है, एस्ट्रॉइड का मास स्मॉल एम, और ये हो गया मेरा कितना डिस्टेंस है 10 आरई। फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ एम और काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल, भी इनिशियल का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू यू फाइनल, ये क्या है यू है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। जब वो सरफेस पे आ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ एस्ट्रॉइड, और ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा आरई, और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम भी फाइनल का स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल एम होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल एम हर जगह से कट जाएगा, स्मॉल एम यहाँ पे भी कट जाएगा, तो अब देखिए क्या बचेगा माइनस जी एम ई 10 आरई प्लस भी इनिशियल का स्क्वायर बाई 2, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस जी एम ई, और ये हो जाएगा आर ई इज इक्वल टू भी फाइनल का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहां से पुट इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो आंसर जो आएगा मेरा यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद, ये यहां पे सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा वाला आएगा, सी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा मेरा 2gm re, ठीक है। तो अगर 2 यहाँ पे ले जा रहे हैं तो ये बचेगा gm, ये हो जाएगा 10 re, और ये यहाँ पे 2 से 2 चला जाएगा भी इनिशियल, और ये 2, और ये हो जाएगा 2gm e अपॉन re, और ये कितना हो जाएगा भी फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से 2 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये सी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is situated at the center of cell of same mass m and radius a। एक यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो स्फेरिकल सेल जो होता है मेरा, जो स्फेरिकल सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर दिया है और हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस, यानी कि जो हॉलो स्फीयर का मास है वहीं सेंटर पे एक स्मॉल एम रखा गया पॉइंट मास, ठीक, और रेडियस इसका कितना दिया है, दिया है a। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट, हमें पोटेंशियल बताना है कहां पे, a/2 पे। तो सबसे पहले इस पॉइंट मास की वजह से यहाँ पे निकालेंगे। तो हॉलो स्फीयर में क्या होता है, हॉलो स्फीयर में जो हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही मेरा a/2 का पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास यानी v1 प्लस v2 लिख सकते हैं, ठीक है, v और इसको पॉइंट p मान लेते हैं। तो v1 किसकी वजह से, पॉइंट मास की वजह से, तो जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, यहाँ का इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा। तो ये हो जाएगा माइनस g, और इसका भी मास सेम ही है तो m, और सरफेस का कितना है a, प्लस v2 को लिख सकते हैं किसका, स्फीयर की वजह से। तो स्फीयर की वजह से कितना हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा पॉइंट मास की वजह से मेरा, यहाँ पे पॉइंट मास की वजह से अगर हम लिखेंगे तो पॉइंट मास की वजह से जो पोटेंशियल आएगा माइनस जी एम, पॉइंट मास, सिर्फ पॉइंट मास, हॉलो स्फीयर को हटा दीजिए तो पॉइंट मास के लिए हो जाएगा जो दूरी है a/2। लेकिन हॉलो स्फीयर की वजह से क्या होगा, हॉलो स्फीयर का कहीं पे भी देखें जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का भी पोटेंशियल होगा। तो हॉलो स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल आएगा g कैपिटल M, और ये कितना हो जाएगा a, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पॉइंट मास की वजह से a/2 पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी पॉइंट मास से a/2 पे जो होगा पोटेंशियल ये होगा, ठीक है। और हॉलो स्फीयर क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है हॉलो स्फीयर।
तो इसीलिए जो पोटेंशियल सरफेस का होगा वही पोटेंशियल इस पी पॉइंट का होगा, यानी हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। किसकी वजह से, हॉलो स्फीयर की वजह से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2gm, ये हो जाएगा a माइनस जी एम बाई ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3gm बाई ए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, कह रहा है इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टी स्क्वायर आर क्यूब फॉर अ प्लैनेट देन इट्स स्लोप। अच्छा, आप लोग ये देखे होंगे कि टी स्क्वायर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है मेरा यहां से टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, और के क्या होता है, केपलर कांस्टेंट होता है, ठीक है, केपलर कांस्टेंट होता है। तो अगर इसको कंपेयर करें y इक्वल टू mx से, के क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, और y एक्सिस पे टी स्क्वायर को रखें तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये टी स्क्वायर और ये क्या हो गया आर क्यूब, ये थीटा, तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ से, के हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई स्क्वायर जीएम। के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है मेरी 4 पाई स्क्वायर जीएम। तो एमएस क्या दिया है, मास ऑफ द सन दिया है, तो एस हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 4 पाई स्क्वायर जीएमएस, यानी कि ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है ये फिगर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फिगर शो इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट पी अराउंड द सन एस, द शेडेड एरिया एससीडी इज ट्वाइस। अगर इसका एरिया ए है तो ये कितना एरिया है, ये 2a है, ठीक है। इफ t1 इज द टाइम टेकन फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम सी टू डी, यहां पे जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, यहाँ का जो टाइम दिया हमें कितना दिया है t1, और यहाँ का जो टाइम लग रहा है, एंड t2 इज द टाइम टू मूव फ्रॉम a टू b, और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है t2, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखें तो यहाँ का एरिया, अगर केपलर सेकंड लॉ इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो देखिए अगर हम यहाँ का एरिया ए लेते हैं, ठीक, तो ये एरिया कितना हो जा रहा है, 2a हो जा रहा है, ठीक। तो अगर हम देखें तो ए एरिया में कितना टाइम लग रहा है, t2, तो 2a एरिया में कितना टाइम लगेगा, t1, ठीक है। दोनों क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2a, और ये हो जाएगा मेरा t2 अपॉन t1। तो a से a चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये यहां से अगर हम देखें तो t1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2t2, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी इक्वल टू 3/4 ऑफ द, यानी एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं और उसकी वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू 3/4 ऑफ v स्केप, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द हाइट इट रीच। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, h हाइट के लिए, ठीक है। अगर हम किसी बॉडी को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो h हाइट पे जाने के लिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा √2gh, ठीक है, √2gh, और ये होता है मेरा 1 + h/r, ठीक है। और इसके वेलोसिटी कितनी होती है, 3/4 √2gr। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2gh 1 + h/r, और जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हटा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16, और ये यहां से रूट हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2gr। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये r ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा r + h। तो इसको लिखेंगे क्या, 2gh, और ये हो जाएगा, ऊपर में r चला गया और ये हो जाएगा h + r, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 9/16 इंटू 2gr। तो ये 2gr से 2g और r चला गया, बचा कितना 16h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये h + r 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये h + r। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16h, ये हो जाएगा 9h + 9r, ठीक है।
अब ये h इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 7h, 16 माइनस 9 कितना होगा 7, और ये कितना हो जाएगा 9r, तो h इज इक्वल टू कितना आएगा 9r बाई 7, ठीक है। तो 9r बाई 7 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं। 18 में क्या दिया हुआ है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1/20 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी हाइट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हाइट हमें दिया हुआ है यहाँ पे h इज इक्वल टू r/20, ठीक है। और इस वाले हाइट पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, यानी gh की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और g हाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा g r ही रहेगा r, और h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे r/20, ठीक है। तो ये क्या हो गया होल स्क्वायर, तो ये g हाइट हो गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि और ये g हाइट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये हमें दिया हुआ है 9 g, और इसको लिख सकते हैं r अपॉन, इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 20 प्लस 21 r अपॉन कितना हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है इट्स वैल्यू एट अ पॉइंट एंड इक्वल डिस्टेंस, यानी इतना ही नीचे जाने पे, यानी किसके बराबर हो जाएगा डेप्थ के बराबर हो जाएगा। तो g की वैल्यू बतानी है g डेप्थ पे, तो g डेप्थ का फार्मूला क्या होता है g 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा g डेप्थ g 1 माइनस d की वैल्यू कितनी हो जाएगी r/20, ठीक है। और ये हो जाएगा ये, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को क्या करिए डिवाइड करिएगा, और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो वहां से जो g डेप्थ की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये g और ये g कैंसिल हो जाएंगे, r कैंसिल हो जाएंगे, g डेप्थ की वैल्यू आएगी 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी। ये मेरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि अर्थ का सरफेस है, यहां से एक बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी v, और ये वेलोसिटी v है जिसकी वैल्यू कितनी है हाफ ऑफ इसके वेलोसिटी, ठीक है। इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये कितना हाइट ऊपर जाएगा, तो इसका फार्मूला अभी हमने बताया था, v स्केप का v h हाइट h कितना होता है, तो v अगर कोई बॉल h हाइट पे जाता है उसकी वेलोसिटी h हाइट पे कितनी होगी, तो उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है मेरा अंडर रूट 2gh 1 प्लस h/r, ये मेरा फार्मूला होता है v का, ठीक है। तो अब यहीं पे हम पुट कर देते हैं, तो v इक्वल टू क्या हो गया v स्केप बाई 2, और v का फार्मूला हो गया मेरा रूट 2gh, ये हो गया 1 प्लस h/r, और v स्केप का फार्मूला क्या होता है रूट 2gr, और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक। अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2gh 1 प्लस, अच्छा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r, और ये हो जाएगा h, और नीचे जो r आएगा ऊपर चला जाएगा, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, और ये रूट हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2gr, तो 2gr, और यहां से 2g और r चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और यहां बचा h, तो 4h इज इक्वल टू कितना हो गया r प्लस h, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 4h, और ये h इधर आएगा कितना हो जाएगा 3h इज इक्वल टू r, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा r/3, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा r/3, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Which of the following plot represent the gravitational field, यानी ये F है वो क्या है E है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड ये F क्या हो गया E हो गया, विथ डिस्टेंस R ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल, सेल दिया हुआ है, सेल मतलब हॉलो स्फीयर, तो हमसे फील्ड के बारे में बोला है, तो हॉलो स्फीयर में फील्ड जो अंदर में जो होता है वो जीरो होता है, तो कहां पे जीरो हो रहा है, तो इसमें तो जीरो नहीं हो रहा है, कांस्टेंट ही है, ये बढ़ ही रहा है, तो जीरो इसमें हो रहा है, यानी ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। तो बी वाला आंसर होगा इसका। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये एफ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये ई हो जाएगा सब जगह।
ठीक, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, शुरू में 0 होगा, अब बाद में क्या होता है, इनवर्सली हो जाता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये आर स्क्वायर। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है द हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम 1/16। ठीक है, कह रहा है कितने हाइट पे जो वेट होगा वो 1/16 होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है W डैश इज इक्वल टू W 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो W डैश हमें कितना दिया है, यानी वेट अगर सरफेस पे W मानते हैं तो हाइट H हाइट पे कितना हो जाएगा, W/16। यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, W/16 ये W और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो W से W चला जाएगा, ये 16 इज इक्वल टू 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, रूट लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 1 प्लस H/R हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 4 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3H/R, तो H कितना हो जाएगा 3R। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3R। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पार्टिकल, यहां पे ये दिया हुआ है 4 पार्टिकल है जहां पे मास ऐसे रखा हुआ है और साइड L दिया हुआ है। तो यहां पे हमें पोटेंशियल बताना है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, L/√2 हो जाएगी। ये मास M है, ठीक है, मास सबका क्या है, कैपिटल M है। ठीक, तो हमें यहां पे बताना है सेंटर पे, तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, सभी से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ये 4 टाइम्स Gm और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/√2। ठीक है, तो इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भी पोटेंशियल और माइनस में होगा, तो माइनस और ये रूट ऊपर में जाएगा तो 4√2 Gm/L। ठीक है, और इसको अगर अंदर लेते हैं तो ये हो जाएगा 32, 4 4 जा 16 रूट में Gm/L और आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो कौन सा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एट व्हाट हाइट h above the surface of earth the value of g become g/2। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, कितने हाइट पे g/2 हो जा रहा है। तो फिर वही फार्मूला g एट हाइट, h का फार्मूला क्या होता है, g एट हाइट, h का जो फार्मूला होता है g r स्क्वायर r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है g/2, g r स्क्वायर या r, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, g से g चला जाएगा, बाकी इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये फर्स्ट वाला आएगा। ठीक है, यहां से h की वैल्यू हम निकालेंगे तो यही आएगी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, माइनस Gmm/2r। ठीक है, यही होगा आंसर। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिया है फॉर ए सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए मॉड में अगर देखें ये मेरा, ठीक, तो यहां पे जो एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड में टोटल एनर्जी मॉड में पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 का ये होता है। तो हमसे किसका किसका पूछा है, हमसे जो रेशियो पूछा है, एक सेकेंड, इसके बाद वाला ना क्वेश्चन, ये वाला, इसमें जो होता है, इसमें हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड, ये रिलेशन होता है मैग्नीट्यूड का। तो हमसे किसका किसका रेशियो पूछा है, हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड का रेशियो और पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। थैंक यू।